नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सिम वेरिफिकेशन। जब आप सिम लेने जाते हैं नया सिम, तो उसमें अब आपका डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी कि अब आपको नॉर्मली सिम नहीं मिल पाएगा। आपके आज से ये नियम लागू हो गए हैं, तो जो भी नया सिम खरीद रहे हैं उनको अपना डिजिटली वेरिफिकेशन कराना ही होगा। आधार उनका वेरीफाइड होगा ही होगा, तब जा करके आपको ये सिम मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते थे, लोगों के पास बहुत ज़्यादा डेटा शेयर हो गया था नंबर कॉल्स का। जैसे भी 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया कि हेलो प्राची बेटा, वो पापा के आपके 2,000 रुपये थे, मुझे भेजने थे। और मैंने कहा आप कौन, कि आप मुझे नहीं जानते होगे। तो मैंने उसको बोला कि समथिंग समथिंग कह करके कि आप हमें बेवकूफ़ ना बनाए। तो उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। तो ऐसे कॉल्स आते रहते हैं जो आपके फ़ोन पे करने के लिए। आजकल तो नया स्कैम चालू हो गया, कॉल मर्जिंग के नाम पे आपका स्कैम कर दिया जाता है। सो इस वजह से गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सिस्टम लेकर के आ रही है। तो सिस्टम के बारे में समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सिम कार्ड रूल्स। अब सिम कार्ड खरीदना नहीं होगा पहले जैसा आसान, पूरी करनी होंगी ये शर्तें, तभी आपको नया सिम कार्ड मिल पाएगा। ठीक है। सो पिछले महीने आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को एक जरूरी निर्देश जारी किया गया था। वो निर्देश क्या था आखिर? वो निर्देश ये था कि जिसमें सभी नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात की गई थी, कि अगर किसी को भी नया सिम चाहिए तो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी आप, ये सभी कंपनीज के लिए भी है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो बल्क में सिम लेती हैं, जो बेचती हैं, सबके लिए है कि पहले आप अपना आधार वेरिफिकेशन करवाइए। अगर आप आगे भी बेच रहे हो तो भी आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको ये सिम मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी कंपनी बंद कर दो। डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम, इसके लिए टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। ये कदम का उद्देश्य है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए, जो बहुत सारे लोग जो है मोबाइल ले लेते थे, सिम ले लेते थे, उसके बाद एक यूज के बाद, क्योंकि उनका काम ही फर्जी है, एक यूज के बाद उसको तोड़ करके फेंक देते थे। ठीक है, तो ये अब चीजें, इसमें हमें कमी देखने को मिलेगी और ऐसी चीजें नहीं होंगी जिनका इस्तेमाल अक्सर फ्रॉड और दूसरी आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। इससे आप देखोगे टेरर फंडिंग भी होती थी, टेररिस्ट जो कनेक्शन है वो भी बिल्ड किए जाते थे। कई बार लोग दंगा भड़काने के लिए भी यूज करते हैं। एक सिम यूज किया, कॉल किया और उसके बाद उसको तोड़ करके फेंक दिया। तो इन सारी चीजों में इसमें लगाम लगेगी। सिम कार्ड्स के लिए अनिवार्य आधार वेरिफिकेशन। पहले यूजर्स नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, कभी भी गवर्नमेंट आईडी कोई भी ले जाते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपका जो आधार है वही चलेगा और कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं चलेगा, ना वोटर आईडी ना पासपोर्ट, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ अपना आधार वेरीफाई करवाओ, तभी आप इसका कनेक्शन ले सकते हो। हालांकि नए नियम के तहत सभी नए सिम कार्ड एक्टिवेशन के लिए आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब अनिवार्य है। रिटेलर्स को इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सिम कार्ड बेचने से सख्त मनाही है। इतना ही नहीं, ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड कनेक्शन है, इसकी जांच भी होगी कि एक इंसान के पास कितने सिम कार्ड्स हैं या कितने सिम कार्ड्स अभी तक वो ले चुका है। साथ ही अगर टेलीकॉम ग्राहक है और अलग अलग नाम से कनेक्शन लिए हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। ग्राहक की फोटो 10 अलग अलग एंगल से भी लेना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है, कि 10 अलग अलग एंगल से आप जो व्यक्ति सिम ले रहा है उसकी फोटोज लोगे। ठीक है, आगे आते हैं। फर्जी सिम कार्डों पर सरकार की कार्यवाही। पीएमओ का फैसला टेलीकॉम सेक्टर की रिव्यू मीटिंग के बाद आया था, जिसमें आप स्कैम्स और जो फ्रॉड सिम कार्ड से सिस्टम थे उसकी बहुत ज्यादा जांच की गई, पता चला और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उसके बाद यहाँ पर ये फैसला आपका सुनाया गया और यहाँ पर जो दिक्कत थी उसको हाईलाइट किया गया कि सिम कार्ड की बहुत ज्यादा दिक्कतें आज हो रही है, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से, तब जाकर के फैसला आया। जांच में ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां कई सिम कार्ड एक ही डिवाइस से लिंक थे, जो टेलीकॉम रेगुलेशंस का उल्लंघन करते थे और साइबर क्राइम को बढ़ावा देते थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करते पाए जाने वाले रिटेलर्स पर भी कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। एआई टूल्स का यहां पर इस्तेमाल करने की बात कही गई है इसके लिए। तो पीएमओ को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिल करके काम करने और अपराधियों की पहचान करने तथा उन्हें दंडित करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। नया आदेश साइबर क्राइम से निपटने में सरकार के व्यापक प्रयासों को यहां पर दर्शाता है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने से अनवेरिफाइड मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके किए गए फ्रॉड के रिस्क में काफी कमी आने की उम्मीद है। ये निर्देश देश भर में सिम कार्ड जारी करने और ट्रैकिंग तथा
टाइट कंट्रोल भी यहाँ पर सुनिश्चित करेगा। सेफ मोबाइल कनेक्शन की ओर एक कदम की बात ये कही जा रही है कि ये हमारे लिए सेफ मोबाइल कनेक्शन प्रदान करेंगे, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखेंगे और नागरिकों को फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध यहाँ पर दिख रही है। इसीलिए आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो लाई गई हैं मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी। नए सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब एक बेहद जरूरी नियम है जो सिक्योरिटी टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए एक मिसाल कायम करता है। सो ये थी न्यूज जो आधार वेरिफिकेशन और सिम और इससे संबंधित थी। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के, क्या इससे फ्रॉड्स कम होंगे, जो अभी स्कैम्स होते थे उनमें कमी आएगी, या ये चीजों के लिए और भी ज्यादा हमें कोई सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।